आपने सुना डॉक्टर क्या कह रही थी? तुम्हारा बीपी कभी नॉर्मल नहीं रहता। फर्स्ट बेबी की तो इतनी खुशी होती है, फिर तुम क्यों इतना स्ट्रेस में रहती हो? वो डॉक्टर है, मर्ज भी समझती है और मूड भी। देखो सायरा, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। इतना बड़ा चेंज आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, अब तुम्हारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, वो डॉक्टर क्या पूछ रही थी तुमसे? पूछ रही थी कि हस्बैंड कहाँ है। मैंने कह दिया कि वो पाकिस्तान से बाहर है। देखो सायरा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया होगा, या शायद फिर सोचने और समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी है। सायरा, तुम्हें अब खुश रहना होगा, अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए। यही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और इस आने वाले नए मेहमान के लिए भी। देखें, अम्मी और आगा जान से तो आपकी इस सिलसिले में बात हुई गई है, लेकिन मेरी बस एक शिकायत है। मुझे ये बात पता चली है कि सोहेल की वजह से घर में काफ़ी बदमज़गियाँ पैदा होती रही हैं। देखें, आप कोशिश करें कि सोहेल का कहीं और बंदोबस्त कर दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि देवर मियाँ बीवी के दरमियान फरीक बनकर आए। ठीक कह रहे हो तुम। देखें, अभी वो बैचलर है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाए तो उसे बिल्कुल आप लोग अपने साथ रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अभी मसला ये है कि शाजिया को आपसे ज़्यादा उससे शिकायत है। असल में एहसन बात यह है कि सोहेल हसनैन से प्यार बहुत करता है, इसलिए वो उस प्यार में हसनैन की कोई बात रद्द नहीं करता। शायद यही वजह है कि शाजिया और सोहेल में तकरार रहती है। ठीक है, लेकिन माँ से बेहतर तरबियत तो कोई अच्छी नहीं कर सकता ना, वरना इस तरह से तो बच्चा खुदसर और जिद्दी हो जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यूं एकदम से मैं सोहेल को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता। कुछ वक्त तो चाहिए उसे अपना सेटअप करने में। हाँ हाँ, हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अभी जाकर ही उसे घर से निकाल दें। कम से कम इतना तो करें कि उसे अपने कमरे तक महदूद रखें। अगर सोहेल अपने काम से काम रखता है तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, मैं सोहेल को उसके कमरे तक महदूद कर देता हूँ। उससे ये होगा कि ना हसनैन की मुलाकात होगी सोहेल से ज्यादा, और ना ही ये फिर मसले मसाइल पैदा होंगे। बेटा, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। आपके मामू हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। मामू कहाँ लेके जा रहे हैं? बेटा, आप जल्दी सो गए थे ना रात में, आपके बाबा आए थे। बाबा क्यों आए थे? बेटा, बाबा हमें लेने आए हैं। बाबा क्यों आए? मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं नानू के साथ जाऊंगा। बुरी बात, इस तरह नहीं कहते। वो हमें लेने आए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत मिस किया। कोई नहीं करते मिस, गुस्सा करते रहते हैं। हसनैन, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, बस यही हमारा घर है। मामू तो हमें कुछ नहीं कहते, कोई नहीं डांटता, सब प्यार करते हैं। अगर आप जिद करेंगे तो बाबा मुझे डांटेंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? बाबा मुझ पर चीखेंगे। आप ही मत जाए ना प्लीज। मैंने कहा ना, अगर हम नहीं गए तो बाबा हमसे नाराज होंगे। लेकिन मैं बाबा से कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो तक चल के तैयार हो जाओ, बाकी बातें हम बाद में मामा थोड़ी देर और ना। चलो शाबाश, निकलो, चलो आ जाओ। अच्छा सुनो, अब बाबा से कोई जिद मत करना, ठीक है? वो हमें लेने के लिए आए हुए हैं। आ जाओ।